मैं तो पानीपत की जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे कोई प्लाट बुक ना करवाए। यहाँ आके मैं पानीपत की जनता से बार बार रिक्वेस्ट है कि यहाँ कोई खरीदारी बिल्कुल ना करे, गलती से भी ना आए यहाँ पे। स्प्लेंडर ग्रुप गुंडागर्दी नहीं चलेगी, धोखाधड़ी नहीं चलेगी। स्प्लेंडर ग्रुप स्प्लेंडर ग्रुप धोखाधड़ी नहीं चलेगी, झूठे एग्रीमेंट नहीं चलेंगे। स्प्लेंडर ग्रुप धोखाधड़ी नहीं चलेगी, स्प्लेंडर ग्रुप स्प्लेंडर ग्रुप स्प्लेंडर ग्रुप धोखाधड़ी नहीं चलेगी। ग्राउंड फ्लोर 1.25 करोड़ रुपए का है, फर्स्ट फ्लोर वो थोड़ा कम है, इस तरह अलग अलग है। 3 BHK का 90 से 95 लाख रुपए का रेट है, 3 BHK का 60 से 65 लाख रुपए का, 2 BHK का 60 से 65 लाख रुपए का रेट है। बाकी इन्होंने जी बहुत तराई मचा दी। तो पानीपत में स्थित स्प्लेंडर ग्रैंड सोसाइटी के लोगों ने जमकर नारेबाजी की है और बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने खुलकर जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और नारेबाजी करते हुए आरोप लगाए हैं कि सोसाइटी में उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। उनका कहना है कि पहले फ्लैट लिया गया था तो उनको अलग कंडीशन बनाकर पैसे वसूले गए, लेकिन अब फिर से उनके घर की अलग कंडीशन के नाम पर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसे आरोप यहाँ पर रहने वाले लोगों ने लगाए हैं। उनका कहना है कि कंपनी के द्वारा उन्हें बार बार धमकी दी जा रही है कि उनके घर की बिजली काट दी जाएगी अगर वो पैसे नहीं देते हैं। तो ऐसे में उसके बावजूद भी उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनको जो है अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। तो ऐसे में सोसाइटी के लोग इस मामले को लेकर आगे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने जो अनाउंसमेंट बढ़ाई है 10-10 लाख रुपए 12-12 लाख अनाउंसमेंट बढ़ाई है, उसके पीछे उसकी वजह से धरना प्रदर्शन किया हुआ है। सर तो जो पहले एग्रीमेंट हुआ था कब हुआ था वो? एग्रीमेंट मेरा जुलाई 22 में हुआ था। तो इन्होंने दोबारा कब भेजा है? अब एग्रीमेंट नहीं भेजा, अनाउंसमेंट का नोटिस भेज दिया होंगे, 10-10 12-12 लाख का नोटिस भेज दिया हमारे को। परेशान करना, लालच, अन्य बगैर मतलब का लालच है, सिर्फ और कुछ नहीं है। मैनेजमेंट चोर है। मैं तो पानीपत की जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे कोई प्लाट बुक ना करवाए। यहाँ आके मैं पानीपत की जनता से बार बार रिक्वेस्ट है कि यहाँ कोई खरीदारी बिल्कुल ना करे, गलती से भी ना आए यहाँ पे। मतलब इतना परेशान किया हुआ है बच्चों को, मतलब हमको घर से बेघर करने को तैयार हैं। उल्टा उसके बाद मतलब बिजली काट देना, पानी का धमकी देना, गुंडागिर्दी करना, अनाउंसमेंट करना, गुंडागिर्दी करने में उतारे। एक मीडियम क्लास बंदा बचाता है। बंदा एक बड़ी मुश्किल जो 80 लाख का फ्लैट लिया, बड़ी मुश्किल वही अरेंजमेंट पैसा नहीं हो रहा, ऊपर 10-12 लाख की इनकी अनाउंसमेंट आई है। हम सब परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो इस समस्या को लेकर अब कहीं ऊपर भी जाएंगे आप? हैं हम तो बिल्कुल लड़ने को तैयार है, जो नहीं यहाँ सुनवाई तो ऊपर भी जाएंगे। कि जिस तरीके से टीडीए के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है उसी तरह का एक्शन जो है स्प्लेंडर ग्रैंड के जो ऑनर है उनके और यहाँ पर जो उनके एम्प्लॉय बैठे हैं उनके अगेंस्ट भी लिया जाए। क्या उन्हीं को देखकर आप उनसे प्रभावित हो गए ये काम किया आपने? नहीं सर, हम तो परेशान है सर। हमारे को एक बात बताओ, हमने जिस आदमी ने बेसिक वैल्यू दे दी है उसके अंदर 25,000 रुपये महीने, 20,000 15,000 रुपये महीने में तो अंचल में किराए पे बंदा को मकान मिल जाता है। यहाँ रहने के बाद 1 करोड़ रुपए 90 लाख रुपए देने के बाद कहते हैं ये 12 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो 25,000 रुपये एडिशनल आपको हर महीने वो भी देने पड़ेंगे। आपकी गाड़ियां अंदर नहीं आने देंगे। गुंडा कर दी है, खुलेआम बदमाशी बिल्डर के द्वारा करी गई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भी अनाप शनाप जो चार्जेस कुछ तो ये, अरे एक चीज अभी इनसे मैटर, अच्छा हम डिस्कस करेंगे, इनके पास जाओ जाके मिलो, अच्छा जी इस मैटर को हम डिस्कस करेंगे। जब तक वो डिस्कस हो उसका रिजल्ट आता ही नहीं है, दूसरा एक और नया ठोप देते हैं कुछ ना कुछ मुंह के ऊपर कि भाई ये भी देना पड़ेगा आपको। कब तक देते रहेंगे? बिजली काट दी हम लोगों की अंदर। 8 लाख से 12 लाख ये एनहेंसमेंट हर एक से मांग रहे हैं, जबकि रेरा के मुताबिक IFMC या IDC EDC का कोई इंक्रीज नहीं हो सकता बाद में। इसके अलावा जो पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि कुछ फ्रॉडलेंट एग्रीमेंट तैयार कर लिए हैं कुछ लोगों के, वो पुलिस को कंप्लेंट दे रखी है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। पुलिस को कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है, एक्शन नहीं हो रहा कोई भी। फ्लैट कितने के हैं यहाँ पे? ऐसा है ना, फ्लैट कई टाइप के हैं। बता दीजिए कि नहीं, ऐसे 2 रूम है, 3+1 है, 3 है। 65 लाख से शुरू है जी। यहाँ पर करोड़ रुपए तक, 1.25 करोड़ रुपए अलग अलग हैं जी। जो जैसी लोकेशन है, जैसे लो राइज का है वो ग्राउंड फ्लोर 1.25 करोड़ रुपए का है, फर्स्ट फ्लोर वो थोड़ा कम है, इस तरह अलग अलग है।
3 BHK का 90 से 95 लाख रुपए का रेट है, 3 BHK का 60 से 65 लाख रुपए का, 2 BHK का 60 से 65 लाख रुपए का रेट है। बाकी इन्होंने जी बहुत तराई तराई मचा दी। एटीएम एक और है ना, ये जो प्रोजेक्ट है, एटीएम मशीन का भी कुछ मिला है? नहीं सर, हमारा कोई नहीं है। हमने ये लिखा हुआ है इसके ऊपर कि हम अलॉटी हैं, कोई एटीएम मशीन नहीं है कि आप रोज पैसे मांगोगे। पैसे कहाँ से दें सर? हमने तो खुद फाइनेंस करा के पैसे इधर उधर से पकड़ के ये फ्लोर लिया है। हाँ, तो ऐसे में सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पैसे नहीं देने पर उनको सोसाइटी में अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो ऐसे में वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस मामले में एसपी और डीसी के पास भी जाएंगे। प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, हम सब यहाँ पे बहुत खुश होकर रहने के लिए आए थे, बट मैं ये नहीं कहती स्टार्टिंग में हमें सपोर्ट किया, जो हमें दिखाया गया बताया गया इनके अकॉर्डिंग हम सब उस पर राज़ी है। हमने उसके अकॉर्डिंग अपने फंड्स अरेंज किए और हर एक ने लोन लिया है सर। यहाँ पे किसी के पास इतना नहीं था कि वो एकदम से इतना लेके आए, लोन लेके सब कुछ करके बाद में आपको पता चलता है जी इतना आपका एक्स्ट्रा आ गया रूम का, इसका, उसके ऊपर मेंटेनेंस आपकी इतनी ज़्यादा आ गई। और भी सोसाइटीज़ हैं, सब कुछ है, लाइट आपकी अलग से चल रही है, आपका सब कुछ अलग। मेंटेनेंस तो सर एवरी मंथ हमने पे करना है, एवरी मंथ। और उसमें जो हमारा कॉमन एरिया है लाइट का भी जो है वो मेंटेनेंस के अंदर आता है, वो भी इन्होंने उससे अलग 1100 जो अलग चार्ज किया हुआ है वो अलग है, वो भी हमने देना है। 6000 भी हमने देना है, 1100 भी देना है, उसके बाद जो हमारा लाइट का बिल है वो भी देना है, और डीजी के चार्जेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है सर, बट आप ये जब हमारी मीटिंग हुई सब कुछ किया, इतने परेशान सब हो गए लो राइस वाले, क्योंकि लो राइस वालों के लिए प्रेशर डबल हो गया। एक तो ऊपर का सारा इन्होंने बढ़ा के दिया, ऊपर से मेंटेनेंस ऐसे कर दी, ऊपर से चार्जेस और चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस और भी आ रहे हैं कि कभी ये कभी वो, मतलब जो लग चुके हैं वो दोबारा लग के आते हैं, समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। और सर मेरा पहले भी यही पॉइंट था, मेरा अब भी यही पॉइंट है कि जब तक पीछे से दिल्ली में जो उनके बैठे हैं ऑनर्स, उनकी साइड से नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए हमने पहले भी मीटिंग्स की, उनके सीनियर आए थे, उन्होंने हमें कमिटमेंट करके गए थे कि हम कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो ऐसे में वो अपील भी कर रहे हैं कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द समाधान हो। ऐसे में वो ये भी कह रहे हैं कि वो एसपी और डीसी के पास जाएंगे अपनी गुहार लेकर, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। पहले पैसे वसूले गए, लेकिन अब एक बार फिर से उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। पैसे ना देने पर उनको धमकियां भी दी जा रही हैं। ऐसे आरोप यहाँ पर रहने वाले लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।